A solid metal cylinder of height 20 centimeter and diameter 14 centimeter is melted and recast into two solid cones having volume in the ratio 3:4, keeping the height 35 centimeter. What would be the percentage change in the flat surface area बिफोर एंड आफ्टर? तो आइए देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि एक एक सिलेंडर है, इस ये इसको पिघला के दो कोन कोन बनाया जाता है और कोन कोन का वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है 3:4। तो आप ये बताइए, इसको इसको ही पिघला के ये दोनों बनाया गया है, तो इन दोनों का वॉल्यूम इसके बराबर ही होगा ना, तो ये 7 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिएगा, इसको हम मान लेते हैं वॉल्यूम, इसको वी मान लेते हैं, इसको हम V1 मान लेते हैं। ठीक, ध्यान ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये बहुत थोड़ा है लॉजिकल क्वेश्चन, समझना पड़ेगा इसको। तो अब इतना हो गया। तो इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, पाई आर स्क्वायर एच। और जो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम, तो कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और क्योंकि यहाँ 2 है तो प्लस एक और कर दीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ आर 2 है तो एक R1 कर दीजिए, एक को R2 कर दीजिए। और ये दोनों, इन दोनों का रेशियो 1:1 का हो, क्योंकि क्योंकि देखिए यहाँ पे ये V1 है और ये V है, मैं दोनों का सम तो बराबर ही होगा ना, दोनों का वॉल्यूम। तो ऐसे करके, तो अब देखिए, अब हम ये लिख सकते हैं ना 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं ना इसकी जगह पे। ठीक, तो अभी आप देखिएगा, तो इधर क्या था, ये पाई आर स्क्वायर एच, और इधर हो गया 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल टू 1:1। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पाई पाई से कट जाएगा, अब बचा यहाँ आर स्क्वायर एच और इधर ये 1/3 एच। तो अब देखिए, अब ऊपर जब जाएंगे तो यहाँ पे हाइट दिया हुआ है दोनों का जो है हाइट दिया हुआ है, ये देखिए हाइट हाइट सिलेंडर की हाइट 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो कोन का हाइट यहाँ 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अभी हम नीचे आ जाते हैं, और देखिए, अब नीचे आने के बाद अब हम रखते हैं यहाँ पे, तो आर स्क्वायर हाइट कितना दिया था, इसकी 20 दी हुई थी, 20 हाइट 20। अब इसमें 1/3 हाइट कितना दिया हुआ था 35, और इसको ऐसे सेम लिख देते हैं आर स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल टू 1:1। तो अब देखिएगा यहाँ पर ये जो 20 है इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कट जाएगा 4 टाइम्स में, और 35 को 7 टाइम्स में। ठीक, तो अब जो है 7 टाइम्स में, इसको हम ऊपर लिख देते हैं इधर 7 टाइम्स में, तो ये आर स्क्वायर 4 इक्वल टू हो गया ये 7/3 3R2 इक्वल टू 1:1। यहाँ तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए, अब ये 4 जो है यहाँ इसमें आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 7/3 इधर आ जाएगा। तो अब देखिए क्या होगा, ये आर स्क्वायर R2 स्क्वायर इधर हो गया, और इक्वल टू ये जब 4 इधर आएगा तो इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1/4 हो जाएगा, और ये 3/7 7/3 3/7 हो जाएगा इधर आके। ठीक, तो ये आपको मिल गया। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रेशियो क्या मिल जाएगा, 7:12 मिल जाएगा। 7:12 मिल गया। अब देखिएगा, मतलब हमें इसकी और इसकी वैल्यू मिल गई। ठीक, अब देखिएगा हमें करना क्या है, अब हमें उसमें निकालना क्या था, अब ये देखिए आगे हमें जो है इसमें निकालना था फ्लैट सरफेस एरिया, चेंज परसेंट चेंज इन फ्लैट सरफेस एरिया। तो फ्लैट सरफेस एरिया क्या होता है, ये एक बार जान लेते हैं। फ्लैट सरफेस एरिया क्या होता है अभी हम बताते हैं आपको, एक सेकेंड। फ्लैट सरफेस एरिया हम छोटा कर लेते हैं इधर। फ्लैट सरफेस एरिया देखिए, ये जो सिलेंडर होता है ना, तो ये जो ऊपर का जो प्लेन भाग होता है इसे ही कहते हैं फ्लैट सरफेस एरिया। और कोन का तो सिर्फ नीचे वाला ही है, तो कोन में जो है 2 ठो कोन था ना एक सिलेंडर के बराबर, तो इसका हो जाएगा, इसमें भी 2 है, एक नीचे एक ऊपर फ्लैट सरफेस, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर R1 प्लस पाई R2 स्क्वायर, यही होगा ना। तो अब देखिएगा, इसमें से पाई कॉमन ले लेते हैं, तो इधर जो है कि R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर ये हो जाएगा, और इधर जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई पाई तो पहले खत्म हो जाएगा, जैसा कि आपको पता होगा। अब हमसे पूछा हुआ है, देखिए इधर टू आर स्क्वायर, तो इधर हम लोग को आर स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली हुई है, ये आर स्क्वायर की वैल्यू, एक सेकेंड,
ये आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ 7 है, तो हम ये 2 आर स्क्वायर की जगह 2 × 7 कर देंगे। एक सेकेंड, 2 × 7 रेशियो R1 प्लस R2 का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर 12 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू ही 12 दिया है ना, तो तुम यहाँ पर 12 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 7 × 2 = 14 और 12, मतलब 14 से जो है ये 12 हो गया है, 14 से जो है 12 हो गया है, मतलब क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है 14 से 12। तो कितना डिक्रीज हुआ है, 2/14। भाई 14 से 2 ही तो घटा है, तभी 12 हुआ है। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से 7, 100 से डिवाइड कर देंगे इसको हम 7, तो इसको परसेंटेज निकालना है नॉमिनल, तो ये हो जाएगा 14 2/7%। क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो आइए अभी इसका ऑप्शन देखते हैं, 14 2/7 दिया हुआ है ना, तो इसका ऑप्शन क्या है, देखिए इसका ऑप्शन ये है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर।